विधानसभा में मौजूद थे। उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर यह बयान दिया एसएम महाराष्ट्र की विधानसभा में कि हमारे पार्टी के ही मेंबर्स ने 6 दिसंबर के दिन बाबरी मस्जिद को तोड़ा और हमको इसका फख्र है। तो अगर ये उस कॉम्बिनेशन में है तो उद्धव ठाकरे को लाओ ना तुम प्यारे यहां पकड़ के, लाओ ना उद्धव ठाकरे को लाके ये बात बोलो गोवंडी में, क्योंकि तुम तो बोल रहे हमारी सरकार आ रही, हम इतना देंगे, 3000 देंगे। वो शिंदे बोल रहा कि मैं 1500 दिया। जो जो आपको पैसे दे रहे लो, आप छोड़ना नहीं, लो उसका लेके, क्योंकि ये इनके बाप की दौलत नहीं है, ये आपसे लूटी भी दौलत है। याद रखो मेरी बात को, ये कुदरत का निजाम है। तुम जुल्म करके निकालो, अल्लाह बोलता ठीक, अब तू जाना चुनाव में निकाल, अब ये कुदरत का निजाम है ये। तो अब जब उद्धव ठाकरे ने असेंबली में बात कही, हम पूछना चाह रहे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से कि क्या तुम उद्धव ठाकरे की इस बात से मुत्तफिक हो। मैं इनसे नहीं पूछ सकता, मेरा डायरेक्ट अखिलेश यादव को मैं देखता हूं अपने लेवल पे। अब बोलो आप, जो विधानसभा में खड़े होकर बोल रहा है कि हमारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद को शहीद किया, शिंदे भी वही बात बोल रहे, फडणवीस भी वही बात बोल रहे, वही बात दोनों बोल रहे, तो फर्क क्या है बताओ मेरे को आप। अगर कोई यहां पर 55 साल के कोई शख्स होगा तो वो जानता होगा कि श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट में बाल ठाकरे के बारे में क्या लिखा गया था। हम वो सब भूल जाएं, हम लोग बाबरी मस्जिद को भूल जाएं, श्री कृष्णा कमीशन को भूल जाएं, लोग कैसे वहां पर मुंबई की सड़कों पर जो तमाशे हो रहे थे उसको भूल जाएं, क्या क्या भूल जाएं हम लोग। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ तो ये उद्धव ठाकरे की क्या है, वो महाविकास है, अगाड़ी है, क्या है वो, अगाड़ी बोलते हैं, हाँ। दूसरी तरफ शिंदे फडणवीस का महायुति है उनकी। अब आप मेरे को बताइए, उद्धव ठाकरे जब ये एमएलए थे, यहां के मौजूदा एमएलए विधानसभा में मौजूद थे, उद्धव ठाकरे ने खड़े होकर यह बयान दिया एसएम महाराष्ट्र की विधानसभा में कि हमारे पार्टी के ही मेंबर्स ने, मेरे भाई अगर कोई ईमानदारी से काम करे ना एमएलए एमपी बनकर, मुझे इस बात का यकीन है कि दुनिया में क्या होता नहीं मालूम, अगर कोई ईमानदारी से 20% भी काम करे तो यकीनन जब हम खबर में जाएंगे, अल्लाह खबर में भी, और उस दिन जब सब जमा किए जाएंगे उसका अल्लाह अजर देता है। ये बहुत बड़ा इज्जत का मुकाम है, ये बहुत बड़ी दौलत है खिदमत करने के लिए। अगर कोई समझेगा कि मैं एमएलए बन गया, आमदार बन गया, सांसद बन गया तो मेरे सर से सिंग निकल जाएंगे, मैं बादशाह सलामत बन गया, भाई खादिम बनकर रहना पड़ेगा, बादशाह बनकर नहीं रह सकते आप सियासत में। जो खादिम होगा वही कौम की खिदमत कर सकता है। तो अगर आप समझेगा बादशाह हूं तो बादशाह तो खत्म हो गए ना, जमहूरियत में बादशाह नहीं हो सकता कोई भी। नरेंद्र मोदी अपने आप को बादशाह समझे, अवाम ने उनको नीचे ला लिया, अब और नीचे जाएंगे इंशाअल्लाह ताला वो। तो मेरी आप तमाम से गुजारिश है